उत्तर प्रदेश पुलिस जोरदार एक्शन में दिख रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही राज्य में अलग अलग जगहों पर 6 खतरनाक एनकाउंटर को अंजाम दिया है। इसमें कई दुर्दांत अपराधी या तो पकड़े गए या फिर मारे गए हैं। पीलीभीत, लखनऊ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, उन्नाव और नोएडा में यूपी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किए हैं। आइए इन जगहों पर हुए मुठभेड़ के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात पीलीभीत एनकाउंटर की करते हैं। यहाँ पुलिस एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। पंजाब और यूपी पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत ये ऑपरेशन किया है। तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। आतंकियों पर 18 दिसंबर को पंजाब की गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल रहने का आरोप था। इस एनकाउंटर के बारे में बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा ने जानकारी दी है। 3 दुर्दांत अपराधियों की तलाश पंजाब पुलिस के टीम के द्वारा की जा रही थी। इसके संबंध में कलानौर थाना, जनपद गुरदासपुर, पंजाब में मुकदमा अपराध संख्या 124/24, धारा 109/324 बीएनएस, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम व धारा 13, 16, 17, 18 बी, 20, 35, 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पंजाब पुलिस की टीम इसी के क्रम में इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। इसमें इस तरह के इनपुट्स थे कि ये पीलीभीत आ सकते हैं, जिसके लिए पीलीभीत और आसपास की सारी फोर्स एक्टिव थी। आज सुबह पंजाब की टीम ने आकर थाना पूरनपुर में सूचना दी कि 3 जो अपराधी इसमें लिप्त हैं वो पूरनपुर क्षेत्र में ही कहीं हैं। इस सूचना पे जब ये आज तड़के सुबेरे सूचना दी गई तो इस सूचना पर पंजाब पुलिस की टीम और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ये जॉइंटली एक्टिव हुई जॉइंट ऑपरेशन में, जिसको एसपी पीलीभीत स्वयं लीड कर रहे थे। और इस कार्रवाई के दौरान जो थाना पूरनपुर में निर्माणाधीन पुल है, इसके पास में ये तीनों संदिग्ध जो अपराधी हैं ये माधो टांडा वाले रास्ते पे मुड़ गए थे और फिर जब दोनों तरफ से ये टीम से घिरे हैं तो इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम्स पे फायरिंग शुरू कर दी वहां से। इसमें आत्मरक्षार्थ अपने को बचाने के लिए टैक्टिकल तरीकों का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम्स के द्वारा जवाबी फायर किया गया। इसमें पहले गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा कहा गया था टीम्स पे, जब फायरिंग हुई तो ये फायरिंग करते समय 3 अपराधी इसमें घायल हुए और 2 पुलिस के आरक्षी भी इसमें घायल हुए हैं। इसमें जो मेजर रिकवरीज हैं, छोटी रिकवरीज के अतिरिक्त जो बड़ी रिकवरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 2 AK मॉडिफाइड मिली हैं, 2 विदेशी ग्लॉक पिस्टल्स हैं, इसमें काफी मात्रा में कारतूस मिले हैं और एक चोरी की बाइक जो भी हाल में ही चोरी गई है, एक चोरी की बाइक रिकवर हुई है। कुछ कैश है, मोबाइल फोन्स हैं, अन्य कुछ रिकवरीज और हैं। इसमें सुमित राठी आरक्षी और आरक्षी शहनवाज, ये 2 इसमें घायल हुए हैं जो उपचाराधीन हैं, इनका उपचार चल रहा है। वहीं लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों के गहने और दूसरे कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों के साथ सोमवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। यहाँ 25,000 के नामी बदमाश सोबिंद कुमार को गोली लगी। बता दें कि लखनऊ पुलिस की 24 घंटे के अंदर बैंक में चोरी करने वाले गिरोह के साथ ये दूसरी मुठभेड़। इससे पहले सोमवार को दिन में लखनऊ पुलिस ने इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट ब्रांच में हुई चोरी के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद बिहार के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। मौजूदा एनकाउंटर के बारे में इस लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह ने जानकारी दी। ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए।
अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं अनेकों मात्रा में। पुलिस द्वारा घायल मजरूब को इलाज के लिए सीएचसी चिन्हट रेफर किया गया था, जहां पे सीएचसी चिन्हट से उन्हें आरएमएल में रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। जो भागा हुआ व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए अभी प्रयासरत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो घायल है उसकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? अभी उसका इलाज चल रहा है आरएमएल में। इसके अलावा बुलंदशहर पुलिस ने भी एक एनकाउंटर को अंजाम दिया है। आरोपियों पर गौकशी के आरोप हैं। बुलंदशहर के एएसपी रिजुल ने बताया कि मुठभेड़ में घायल व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम अमान उर्फ पाया निवासी संभल है। इस पर कोतवाली देहात से 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। जी, आज रात कोतवाली नगर पुलिस डीएम रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक तेज़ी से आती हुई i10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़कर मऊ खेड़ा के पास भागने लग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों पर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम अमान उर्फ पाया निवासी संभल है। इस व्यक्ति पर 10,000 रुपये कोतवाली देहात पुलिस थाने से इनाम घोषित है और इस व्यक्ति पर 2 मुकदमे गौकशी के हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम शान आलम है। इस व्यक्ति पर 8 मुकदमे गौकशी के हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने सोमवार देर रात एनकाउंटर में 2 गोकशों को गोली मारी है। गोली उनके पैर में लगी। घायल गोकशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ने 4 दिन पहले गौवंशीय पशुओं का कटान करके उनके अवशेष गंगन नदी के किनारे फेंक दिए थे। तभी से पुलिस को दोनों की तलाश थी। घटना के बारे में एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने जानकारी दी। देखिए, आज कटघर पुलिस नया गांव पंडित नगला के बीच में चेकिंग कर रही थी। एक पिकअप आती है, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो जंगल की तरफ भागती है। आगे एक बिजली के खंभे पे टकराने के बाद बदमाश उससे उतर के भागते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उसमें पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी है तो 2 बदमाशों की गोली लगी है। दोनों बदमाशों को तत्काल पुलिस द्वारा अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट कराया गया है। 2-3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं और जब रास्ते में पूछताछ की गई है उसमें से एक ने नाम अपना आलम और दूसरे ने जीशान बताया है। दोनों द्वारा बताया गया कि वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं गौकशी के मामले में। उन पे कई मुकदमे और गैंगस्टर का भी मुकदमा उन पे चल रहा है। जब पिकअप की तलाशी ली गई है तो वहाँ पे छुरे और गौकशी के अन्य हथियार वहाँ बरामद हुए हैं। मौके पर तमंचे जो बदमाशों के पास थे वो भी बरामद किए गए हैं। वो कब्जे पुलिस लिए गए हैं। इसके अलावा उन्नाव में भी एक एनकाउंटर हुआ। धमीन खेड़ा पाटन मार्ग पर चेकिंग के दौरान सोमवार सुबह 5 बजे पुलिस ने एक इनामी लुटेरे और उसके साथी को घेर लिया। घटना के बारे में उन्नाव के एसपी अखिलेश सिंह ने जानकारी दी। सुबह करीब 5 बजे बिहार पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय पल्सर पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए जो संदिग्ध थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसको तत्काल सीएचसी एडमिट करवाया गया है। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान जो 29 नवंबर को बिहार में हुई थी लूट, जिसमें वह वांछित था, 25,000 का इनामिया था, सूरज सिंह सन ऑफ लल्लन सिंह निवासी माटी का रहने वाला है। इसके अलावा एक पल्सर बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। छठा एनकाउंटर सेंट्रल नोएडा में हुआ। यहाँ इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बारे में सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी हरदेश कठेरिया ने जानकारी दी। आज दिनांक 22 दिसंबर को थाना इकोटेक 3rd पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका। जब पुलिस टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा
जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मोहित बताया व उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा बालाजीपुरम व संजय विहार में पूर्व में 2 चोरियां कारित की गई थी। अभियुक्त के पास से चोरी किए हुए सामान की बिक्री से बरामद 15,500 रुपये नगद, एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर कार्टेज आज बरामद हुए हैं। इसका आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध अभी तक ज्ञात हुआ 13 अभियोग पंजीकृत है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है।